And if you're seeking a reputation for yourself यदि आप अपने लिए कोई सम्मान की खोज में हैं, instead of the good of the other, you ask yourself, are you seeking a reputation for yourself? दूसरों की भलाई की बजाय, तो आप अपने आप से पूछें कि क्या आप अपने लिए कोई सम्मान या आदर की अपेक्षा रखते हैं, चाहते हैं, Or are you seeking the good of the people who या तो फिर आप उन लोगों की भलाई चाहते हैं God has put you over? जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया हो। That's what Paul was challenging. He says, I know. तो वही पौलुस यहाँ पे चुनौती के साथ कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, I have sat here for 3 years, he says, and I've discerned all of you elders. मैं यहाँ पे 3 साल तक रह चुका हूँ और तुम सारे प्राचीनों को मैंने परखा है। I don't know how many elders there were whom he called. मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कितने अगुवे या प्राचीन भाई हैं जिनको उन्होंने बुलाया। Let's say there were 5 or 6. मान लीजिए कि वहाँ 5 या 6 लोग हैं Say there were 6 elders and he tells them, listen, और वहाँ पे मान लीजिए कि 6 अगुवे हैं और उनको वो कहते हैं, सुनो, I have lived here for 3 years and I've discerned all of you. देखिए मैं यहाँ पे 3 साल तक रह चुका हूँ और मैंने तुम सारे लोगों को जांचा है, परखा है। None of you are able to keep that wolf outside. आप में से कोई भी लोग उस लोमड़ी को बाहर नहीं रख पाए हो। They'll all come in. वे सारे लोग अंदर आ जाएंगे। They're only scared of me. वो सिर्फ मुझसे ही डरते हैं। Those wolves, they're not scared of you. वो जो भेड़िए हैं मुझसे डरते हैं, तुमसे नहीं डरते हैं। You guys are partial. You guys are seeking your own and आप जो हैं, आप भेदभाव करते हैं, आप अपनी ही खोज करते हैं, seeking your own reputation and all. अपने स्वयं की सम्मान की खोज में हैं। I know you may not be seeking money because you earn enough, all you elders, but मैं जानता हूँ कि तुम पैसों की खोज नहीं कर रहे हो, तुम अच्छे अगुवे हो, परंतु there are many other ways you seek your own and God won't back you up. I'm sorry. और दूसरे तरीके हैं जहाँ पे तुम स्वयं की खोज में लगे रहते हो। इस बात में परमेश्वर तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। Imagine talking to elder brothers like that. ऐसे प्राचीन भाइयों से बात करने के बारे में कल्पना कीजिए। Paul wasn't bothered. पौलुस को बिल्कुल परवाह नहीं थी He was concerned about the good of the church, and elder brother or younger brother made no difference to him. और वो कलीसिया की भलाई चाहते थे, बड़े भाई हों या छोटे भाई हों, उसके लिए उन लोगों से बात करने में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। He was concerned about the church of Jesus Christ, वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को लेकर ज़्यादा परवाह करते थे, purchased by God with his own blood. जो कि परमेश्वर के स्वयं के लहू के द्वारा मोल लिया गया हो। And he says, not only that, वो कहते हैं इतना ही नहीं, not only the wolves will come in, इतना ही नहीं कि सिर्फ भेड़िए अंदर आ जाएंगे, something else is going to happen. और कुछ भी होगा वहाँ पे। You fellas who are interested in your own popularity, तुम लोग जो सिर्फ अपनी ही प्रसिद्धि को लेकर ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, from your midst, तुम्हारे ही बीच में से, from you 6 of you, आप 6 लोगों के बीच में से, some of you will start drawing disciples after yourself. तुम में से कुछ जो है अपने पीछे कुछ चेलों को जो है खींच लेंगे। You'll want to be popular with them. तुम चाहेंगे कि तुम उनके बीच में प्रसिद्ध हो जाओ, Popularity. तुम प्रसिद्धि चाहोगे, And going to destroy this church. और ये जो बात है इस कलीसिया को पूरी तरीके से नष्ट कर देगी। And it happened. और ऐसा ही हुआ। They did not take Paul's warning seriously. उन लोगों ने पौलुस की जो चेतावनी है उसे गंभीर रूप से बिल्कुल नहीं लिया, Proud fellow. और वो कहने लगे ये तो बहुत घमंडी व्यक्ति है, Thinking that he can teach us, thinking that he only is spiritual as we are not. और वो सोचता है कि वही आत्मिक है, वो हमें सिखा सकता है, वही सिर्फ आत्मिक है, हम नहीं हैं। Okay. See what happened a few years later? ठीक है, तो देखिए कुछ सालों के बाद क्या हुआ वहाँ पर। You see the letter to the Ephesian church, the same church in Revelation chapter 2, the church is backslidden so badly that आप देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय में इसी कलीसिया को, एफिसुस की जो कलीसिया है उसको एक पत्री लिखी जाती है। कलीसिया जो है बहुत बुरी तरीके से पीछे हट चुकी होती है। God says, I will no longer call you a church. I'm going to take away the lampstand from your midst. परमेश्वर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कलीसिया कहकर अभी नहीं पुकारूंगा, मैं तुम्हारे बीच से दीवट को निकाल दूंगा। Not consider you even a church anymore. मैं तुम्हें एक कलीसिया के रूप में अभी बिल्कुल देखूंगा भी नहीं। If only they had listened. यदि उन्होंने सिर्फ सुना होता। I want to say to you, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, if only you'll be willing to listen यदि आप सुनने के लिए इच्छुक होंगे तो ही to the word of correction, to the word of rebuke, डांट के उन शब्दों को, सुधार के उन शब्दों को, instead of thinking that you're so senior.
इसके बजाय कि आप ये सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा ज्येष्ठ हूँ and so spiritual that you don't need any correction. और आप बहुत ज़्यादा आत्मिक हो इसलिए आपको सुधार की ज़रूरत है ही नहीं। Perhaps it will be a blessing in you. हो सकता है कि अभी भी आप अपनी कलीसिया के लिए एक आशीष बन सकते हैं, You can be humble enough. यदि आप नम्र हो सकें Say, Lord, that word applies to me. और कहें कि प्रभु ये जो वचन है वो मुझ पर लागू होता है। If you as a parent आप एक माता-पिता के रूप में say, Lord, that word applies to me. ये कह पाओ कि प्रभु ये जो वचन है वो मुझ पर लागू होता है। I want the Spirit of truth to lead me into all the truth about myself. मैं चाहता हूँ कि जो सत्य की आत्मा है वो मेरे बारे में जितनी भी सच्चाई है उसकी और मेरी अगुवाई करे। Pray that prayer. इस प्रार्थना को कीजिए आप। I have prayed that with tears to God. मैंने इस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर किया है। Lord, please, 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 don't give me any surprises at the judgment seat of Christ. परमेश्वर कृपया मुझे मसीह के न्यायासन के सामने कोई भी आश्चर्य की बात ना सुनने दें। God is my witness. I wept and prayed to God. परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैंने परमेश्वर के सामने रोकर आंसू बहाकर प्रार्थना की है। Lord, don't give me any surprises at the judgment seat of Christ. प्रभु मुझे मसीह के न्यायासन के सामने कोई भी आश्चर्य की बात सुनने ना दें। Show me the truth about myself before I reach there. वहां तक पहुंचने से पहले ही मेरे बारे में जितनी भी सच्चाइयां हैं वो अभी मुझे दिखाई दीजिए। I do that, and God shows me all types of things about myself मैं वो करता हूँ और परमेश्वर मुझे हर प्रकार की बातों को बताते हैं मेरे बारे में, all the time. हर समय बताते हैं। I don't tell you all about it. मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताता हूँ। Between me and God, I discover so many things. ये मेरे और परमेश्वर के बीच में है, मैं बहुत सारी चीज़ों को जान पाता हूँ। I mean, if I go to the shower and scrub off some dirt from my body, I don't have to tell you tomorrow morning there was some dirt on my hand, I rubbed it off. मान लीजिए मैं नहाने के लिए जाता हूँ और मेरे शरीर में जो थोड़ी गंदगी लगी हुई है, मैं उसे घस कर साफ कर देता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कल सुबह मैं आपको आकर ये कहूँ कि मेरे हाथ पे कुछ गंदगी लगी हुई थी, मैंने उसे साफ कर दिया। Like that. वैसा ही है ये भी। I want to keep my body clean, and much more, I want to keep my soul clean. मैं अपने शरीर को शुद्ध रखना चाहता हूँ, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं अपने प्राण को शुद्ध रखना चाहता हूँ And my spirit absolutely pure. और मेरे आत्मा को तो और ज़्यादा शुद्ध रखना चाहता हूँ। I've said to God many times, and I still say it, Lord, और मैंने परमेश्वर से बहुत बार ये बात कही है, अब भी मैं कहता हूँ। if there's anything in my life which makes you sad, मैं कहता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी है जो आपको दुखी कर देता हो। not just which dishonors you, but just makes you sad, ऐसा नहीं कि आपको निरादर लाता हो कोई बात, परंतु कुछ बात जो आपको दुखी कर देता हो। please show it to me now. तो अभी मुझे ये सारी बातें दिखा दीजिए। As much as I can handle, maybe something I can't handle yet. जितना मैं संभाल सकता हूँ उतना दिखा दीजिए। हो सकता है कि कुछ बातों को मैं अभी भी संभाल नहीं सकता हूँ। It's too much for me. Show it to me next week or next year when I can handle it. वो मेरे लिए ज़्यादा हो सकता है, तो उन बातों को मुझे अगले हफ्ते दिखाइए या तो फिर अगले साल दिखाइए जब मैं उन्हें संभाल पाऊँगा। But what I can handle now, please show me now. पर अब जिन बातों को मैं संभाल सकता हूँ, उन बातों को अभी मुझे दिखा दीजिए आप। I want to progress in my Christian life. मैं अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। I don't want to be, like Paul said, preaching to others and finally be disqualified myself. Do you मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ जैसे कि पौलुस ने कहा कि दूसरों को प्रचार करते हुए आखिरकार अपने आप में अयोग्य ठहर जाएं। know that there are many elders who are going to preach to others and are going to be disqualified in the final day? कि आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे अगुवे हैं, प्राचीन हैं जो दूसरों को प्रचार करेंगे, परंतु अंत के दिन में वो अयोग्य ठहरेंगे। Paul was not in that category because he lived in the fear of that all the time. पौलुस उस झुंड में नहीं था क्योंकि वो हमेशा से ही उस भय के साथ जीता था। God is my witness. I live in the fear of that all the time, and so परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं भी उस भय के साथ ही जीता हूँ I know it won't happen to me. और मैं जानता हूँ कि ये बात मेरे साथ नहीं घटेगी। But if you think पर यदि आप ऐसा सोचते हैं that you can preach to others, कि आप दूसरों को प्रचार कर सकते हैं, that God will let you go. Oh, brother, the Bible says in James 3:1, और परमेश्वर आपको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री 3 अध्याय उसके पहले वचन में, my brethren, don't be many teachers, वहाँ पे कहा गया है कि मेरे प्रिय भाइयों, बहुत से लोग शिक्षक ना बने, because we shall receive a stricter judgment. क्योंकि हमारा न्याय जो है बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ होगा।
God is going to judge us much more strictly if you have preached to others. यदि आपने दूसरों को प्रचार किया है तो परमेश्वर हमारा न्याय जो है बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ करेंगे। I know, and all of us in this room, मैं जानता हूँ कि आप सब में से जो यहाँ पे इस कमरे में बैठे हुए हैं, God is going to judge me with probably 10 or 100 times higher standard than he judges any of you. आप में से कहीं ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा सख्ती के साथ परमेश्वर मेरा न्याय करेंगे। I know that. मैं ये जानता हूँ। If God judges you at this standard, my standard with which judges will be 100 times bigger. यदि परमेश्वर आपका न्याय जो है ऐसे नीचे स्तर में करते हैं तो मेरा न्याय जो है परमेश्वर 100 गुना अधिक सख्ती के साथ ऊंचे स्तर से करेंगे। I know that. मैं इस बात को जानता हूँ। You read in the Old Testament how God sent the Israelites into the wilderness because they failed 9 times. आप पुराने नियम में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इज़राइलियों को जंगल में भटकने दिया क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने 9 बार असफल कर दिया इसलिए। But he sent Moses out in the to death, didn't allow him to enter Canaan because he failed once. परंतु उन्होंने मूसा को जो है कनान देश में प्रवेश करने ही नहीं दिया, उसे मृत्यु के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो सिर्फ एक बार ही असफल हुआ था। Why was he partial? क्या परमेश्वर वहाँ पे भेदभाव दिखा रहे थे That he gave the Israelites 9 chances कि उन्होंने इज़राइलियों को 9 मौके दिए and he didn't give Moses even 1 chance? No. और मूसा को उन्होंने एक भी मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं है। To whom more is given, more will be required. Now, जिसको जिसको ज़्यादा दिया गया है, उससे ज़्यादा की अपेक्षा रखी I जाएगी। know very clearly मैं इस बात को स्पष्ट रूप से जानता हूँ। God has given me much more than he's given all of you. आप में से कहीं लोगों से कहीं ज़्यादा परमेश्वर ने मुझे दिया है Judge me by high standard. The same applies to many of you sitting here. और मुझे परमेश्वर जो है ऊँचे स्तर के साथ न्याय करेंगे। आप में से जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो है आपका भी ऐसा ही होने वाला है। Some of you who have come here and been with the church for 20, 25, 30 years, आप में से कुछ लोग जो यहाँ पे कलीसिया में 25-30 वर्षों से आए हैं, यहाँ पे हैं। imagine what a standard with which he's going to judge you compared क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि कौन से स्तर के साथ परमेश्वर आपका न्याय करेंगे? to some of these others who started coming here last year. उन लोगों की तुलना में जो कि अभी पिछले साल से ही यहाँ पे आने लगे हैं। Oh, I wish you could see it. I wish the Spirit of truth will show you all the truth. मैं चाहूँगा कि आप ये देख सकते काश परमेश्वर की सत्य की आत्मा इस सच्चाई को आपको दिखा दे। Paul says, be on the alert. That's पौलुस कहते हैं कि जागते रहो। all I would say in closing. वो कहते हैं कि अंतिम बात मैं यही कहूँगा कि जागते रहो। Be on the alert, verse 31. 31 वचन, इसलिए जागते रहो। Remember that night and day for a period of 3 years, in my case, I can say 31 years to some of you, वो कहते हैं कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन और मेरे मामले में मैं कहूँगा कि आप में से कुछ कई लोगों को मैंने 31 वर्षों तक I did not cease to correct you. मैंने तुम्हें चेतावनी देना नहीं छोड़ा। Tears. Again, he speaks about tears. आंसू बहा कर यहाँ पे फिर से वो आंसुओं की बात करते हैं। Now, I can only commend you to God, to the अब मैं तुम्हें सिर्फ परमेश्वर को सौंप सकता word हूँ, of his grace. अनुग्रह के वचन को सौंप सकता हूँ। You accept it, it'll build you up, यदि आपने उसे स्वीकारा तो तुम्हारी उन्नति होगी and it'll give you an inheritance और वो तुम्हें एक मिरास दे सकता है among those who are sanctified. उन सब पवित्र लोगों के साथ। Says, I'm not a doctor who's wanted any money from you. और वो कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ जो आपसे पैसों की मांग रखता हो। I didn't want your silver or gold or clothes, and I worked with my own hands. मैं तुम्हारा चांदी, सोना, कपड़ा कुछ नहीं चाहता था। मैंने अपने हाथों से काम किया I showed you how true servant of God should. और मैंने तुम्हें एक सच्चा परमेश्वर का सेवक कैसा होना चाहिए उसे दिखाया है। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, if you have seen such examples, यदि आपने ऐसे उदाहरणों को देखा है, उनको मूल्य देना सीखें, follow their example. उनके उदाहरणों का पीछा करें, Listen to their word. उनके वचनों को सुने आप, Bless you. तो वो ये बातें आपको आशीषित करेंगी। Let's pray. चलिए हम प्रार्थना करते हैं। Bow our heads before God. परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं हम। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता,
Help us to apply the truths that we have heard परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि जो भी सच्चाइयों को हमने अभी सुना है उसे हम लागू कर पाएँ for our own lives, अपने स्वयं के जीवनों पर। first of all. सबसे पहले Lord, be glorified in our midst, in our homes, in our churches. प्रभु आपकी महिमा हमारे बीच में हो, हमारे कलीसिया में हो, हमारे घरों में हो। We pray the Spirit of truth will lead us into all the truth in the Word and in our lives. हम प्रार्थना करते हैं कि सत्य की आत्मा जो है वो हमारी अगुवाई जो है हमारी जितनी भी सत्य है उसकी और वचन के सत्य की ओर हमें लेके जाए। In these 3.5 days, और इन 3.5 दिनों में make it to be so, Lord, in each of our lives. हम प्रार्थना करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में ऐसे ही होने दीजिए। In Jesus' name.